हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है आज हमारी वोकैबुलरी का डे 6 है। इस सीरीज में हमारा क्या रहता है, 100 वर्ड्स को कंप्लीट करना होता है इजी ट्रिक के साथ और हिंदी मीनिंग के साथ। ओके स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? पहले स्टूडेंट, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देन हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। सो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट वर्ड है गैमट। गैमट को कैसे लर्न करेंगे? गै से होगा गा, मट से होगा मत। क्या बोलते हैं? तू मत गा भाई, तेरी रेंज बहुत कम है। तो गैमट का हो जाएगा रेंज, ठीक है। मतलब मत गा, रेंज कम है। गैमट मीन्स रेंज। एप्रोवेशन, एप्रोवेशन को कैसे लर्न करेंगे? ऐप से हो जाएगा आप, प्रोवेशन से हो जाएगा प्रोवेशन पीरियड। तो इसकी ट्रिक क्या है? जब आप प्रोवेशन पीरियड पूरा कर लेते हो तभी आपको जॉब से क्या मिलता है? अप्रूवल मिलता है। अप्रोवेशन मीन्स अप्रूवल मिलना। आपको अप्रोवेशन के बाद क्या मिलता है? अप्रूवल मिलता है। तो अप्रोवेशन का मीनिंग भी अप्रूवल हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैजी। हैजी को कैसे लर्न करेंगे? है से हो जाएगा हाँ, जी से हो जाएगा जी, हाँ जी। जब हमें कोई आवाज देता हो और हमें उनकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई देती है, मतलब कि अस्पष्ट सुनाई देती है, तो हम क्या बोलते हैं? हाँ जी, क्या कह रहे हो? तो हाँ जी का क्या आ जाएगा? हाँ जी, मतलब कि अस्पष्ट। क्या मीनिंग हो जाएगा? ऑब्सक्यूर। नेक्स्ट है हमारा ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर को कैसे लर्न करेंगे? ऑप से होगा अब, बी एस से होगा बस, क्यूर से होगा कर। अब बस कर। जब हमें कोई अपना दोस्त कोई प्रश्न समझाता है तो हम उसे स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? अब बस कर, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो अब बस कर मतलब कि मैं क्या हो गया हूँ? कंफ्यूज हो गया हूँ। ऑब्सक्यूर मीन्स कंफ्यूजिंग, हाइड, अस्पष्ट चीज होना कोई, ठीक है। 5 वाला है नेब्यूलस। नेब्यूलस को कैसे लर्न करेंगे? नेबू से होगा नींबू, लस से होगा लस। नींबू लस, नींबू लस से हम करेंगे नींबू रस, ठीक है। जब उसने मेरी आंखों में नींबू रस डाल दिया तो मुझे हर चीज क्या दिखाई देने लगी? अस्पष्ट दिखाई देने लगी, ठीक है। हर चीज हैजी दिखाई देने लगी, वैग्यू दिखाई देने लगी, अस्पष्ट दिखाई देने लगी। बड़े हमारा 6th वाला है कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट को कैसे लर्न करेंगे? काउंट से होगा गिनना, राइट से होगा सही। मतलब कि अगर आप ऐसे सही सही गिनना आओगे तो बाद में पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने पैसे नहीं सही से गिने तो बाद में क्या होगा? आपको रिग्रेट होगा, पश्चाताप होगा, ठीक है। तो कॉन्ट्राइट का क्या हो जाएगा? काउंट कर राइट, नहीं तो रिग्रेटफुल, रिग्रेटफुल, अपोलोजेटिक, रिमोर्सफुल होकर रहना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए राइट राइट काउंट कर। कॉन्ट्रिशन, कॉन्ट्रिशन का भी सेम मीनिंग ही है, मतलब सही से गिनो, नहीं तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रियूफुल। रियूफुल का क्या है? रियू से होगा रोई, फुल से होगा फुल। उस दिन वो बहुत ही ज्यादा रोई, मतलब फुल तरीके से रोई, क्योंकि उसे अपने किए पर क्या था? पश्चाताप था कि हमने काम अच्छे से नहीं किया या फिर मैंने पढ़ाई अच्छे से नहीं की, तो उसे क्या था? पश्चाताप था। तो वो क्या हुई? बहुत रोई, फुल रोई वो। तो क्या मीनिंग हो जाएगा? मॉर्नफुल, रिग्रेटफुल, रिमोर्सफुल एंड कॉन्ट्राइट। नेक्स्ट है ड्राइवल। ड्राइवल को कैसे याद करेंगे? ड्राइव से होगा ड्राइव, एल से होगा ले, ड्राइव ले। ड्राइवर ज्यादातर ड्राइव अपनी मर्जी से ही करता है और पूरे रास्ते में फालतू की बकबक ही करता रहता है, ठीक है। तो क्या है ड्राइव ले का? ड्राइवर हर टाइम क्या करता रहता है? बक बक करता रहता है, ब्लैदर करता रहता है, नॉनसेंस, फुलिशनेस टॉक करता रहता है, ठीक है। ड्राइव वल, ड्राइव ले, ले तो ली, अब ड्राइवर क्या कर रहा है? बक बक कर रहा है, नॉनसेंस जैसी बातें कर रहा है। बारबरस का क्या होगा? बारबरस बार से होगा बार, फिर से बार से बार, अस से होगा हमें, बार बार हमें। क्या होगा? जो व्यक्ति हमें लाख मना करने के बावजूद भी बार बार गाली देता है, वो क्या होगा? अपसभ्य ही होगा, मतलब कि अनसिविलाइज्ड होगा, क्रूड होगा, ठीक है। बार बार मतलब बार बार गाली दे रहा है तो वो पर्सन कौन है? अनसिविलाइज्ड है, क्रूड है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बारबारिक। ये भी सेम ही है हमारा। नेक्स्ट है हमारा विडेविलमेंट। विडेविलमेंट को कैसे याद करेंगे? बी से होगा वी, डेविल से होगा भूत, मैन से होगा आदमी। बी भूत आदमी। जो आदमी मरने के बाद भूत बन जाते हैं वो उसको परेशान ही करते हैं, जिसने उसकी क्या की हो? हत्या की हो, ठीक है। तो इसलिए किसी की हत्या नहीं करनी है, नहीं तो वो भूत बन के आपको परेशान करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? बी डेविल मैन। तो इसका
मीनिंग है बीसेट, टॉर्मेंट, बैजरिंग, हरासमेंट। ऊपर इसका मीनिंग थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आप नीचे साइनोनियम्स में इसका मीनिंग देख सकते हैं। हरास, हरास से कैसे लर्न करोगे? हार से होगा हारना, ऐस होगा गधा, मतलब कि हार और गधा। तो क्या इसका कैसे मीनिंग क्या है इसका? एनॉय, तंग करना। तो क्या है, अगर आप ज्यादा तंग करोगे तो आप गधे से भी क्या हो जाओगे? हार जाओगे। या फिर जैसे कि आप गधे से हार गए तो आप क्या हो गए? तंग हो गए कि मैं कैसे हार गया। हार, एस मतलब गधा, हार गए, एस से बॉदर हो गए, एनॉय हो गए, तंग हो गए। नेक्स्ट है मीक। मीक को लर्न करेंगे। मी से होगा मुझे, एक से होगा एक। मुझे एक आज्ञाकारी स्टूडेंट ही पसंद है। मुझे वही स्टूडेंट पसंद है जो रेगुलर क्लास में आता है, ऐसे टीचर्स हमारे बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा मीक से? मुझे एक ही स्टूडेंट पसंद है, मतलब मुझे एक ही स्टूडेंट कॉम्प्लिएंट है, डुसाइल है, सबमिसिव है। कौन? वो जो आज्ञाकारी होगा वही पसंद है। डोसाइल का क्या होगा मीनिंग? डोसाइल का हो जाएगा DOC, शॉर्ट फॉर्म है ना डॉक्यूमेंट की, तो DOC पहले आ जाएगा डॉक्यूमेंट, LE से आ जाएगा ले, डॉक्यूमेंट ले। वो नौकर मेरे एक बार बोलने पर ही क्या करता है? डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा और आज्ञाकारी है। तो डॉक्यूमेंट ले इसका क्या हो जाएगा? मैनेजेबल, सबमिसिव, ओबीडेंट, मतलब कि सीधा और आज्ञाकारी, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ले लेता है। अब है हमारा फटीक। फटीक को कैसे याद करेंगे? जैसे कि फटी से होगा मोटी, ग से होगा गई, मोटी गई। वो बहुत मोटी थी इसलिए थोड़ी दूर चलते ही उसे क्या हो जाती है? थकान हो जाती है। फैटी, फैट लर्न करोगे ना, FAT मतलब मोटा, मोटा बंदा क्या हो जाता है? थक जाता है। तो इसका लर्न कर लेना, वियरनेस एंड टायर्डनेस, मतलब कि उन्हें क्या हो गई? थकान हो गई। फटीक को कैसे लर्न करेंगे? इसको लर्न करेंगे, फैटी से होगा मोटी, गी से गई, सेम मीनिंग है ये भी। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी को लर्न करेंगे अप्रोक्सीमेट से। तो जब हम किसी चीज को बोलते हैं अप्रोक्सीमेट, मतलब मुझे ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है, अप्रोक्सीमेट तुम्हारे कितने मार्क्स हैं, कुछ तो बता दो, ये बता दो, है ना। तो क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी, अप्रोक्सीमेट मतलब कि क्लोजनेस। हम क्या बताते हैं? अप्रोक्सीमेट बताते हैं, क्लोज तक बता दें कि इतना हो सकता है ये चीज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्रॉक्सिमिटी का? क्लोजनेस। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का क्या होगा? ये भी सेम ही है, अप्रोक्सीमेट मतलब कि क्लोज रहना, नियर पहुंचना, कि कितना हो सकता है। विजिलेंस, विजिलेंस को कैसे याद करेंगे? विजिलेंस को याद करेंगे जब विजिलेंस टीम ये चेक करने आती है कि कौन बिजली चोरी करता है, सब लोग क्या हो जाते हैं? सावधान और सतर्क हो जाते हैं। विजिलेंस जब भी आएगा, वो अगर बिजली चेक करने आएगा, अगर एग्जाम में आपको चेक करने आएगा, कहीं भी कोई भी विजिट कुछ करने आएगा, तो सामने वाला बंदा क्या हो जाता है? अलर्ट हो जाता है, सतर्क हो जाता है। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा अलर्टनेस एंड कॉशन। नेक्स्ट 21 भी हमारा सेम ही है, विजिलेंट मतलब वॉचफुल, अलर्ट एंड अटेंटिव। 22 वाला है सैनिटल। सैनिटल को कैसे लर्न करेंगे? सैंटी से होगा शांति, नल से होगा नल। वहां आजकल सरकार ने पहरेदार को लगा दिया है, जिससे लोग अब नल से शांति से पानी भरते हैं। पहले वहां पे पहरेदार नहीं था तो वो झगड़ा करते थे, अब पहरेदार आ गया, वो शांति से नल से पानी भरते हैं। शांति नल मतलब कि शांति से नल से पानी भरते हैं। क्यों भरते हैं? क्योंकि गार्ड, सेंट्री, कॉस्टिडियन, पहरेदार आगे हैं। तो सेंटिनल का मीनिंग भी यही हो जाएगा, गॉड, सेंट्री, कॉस्टिडियन। नेक्स्ट सेम है कॉस्टिडियन। कॉस्टिडियन का सेम मीनिंग है पहरेदार। एलियन, एलियन को कैसे याद करेंगे? एलियन कौन होते हैं? जो दूसरे दुनिया से आते हैं, ऐसा बोलते हो आप सब। एलियन जो दूसरे देश से आते हैं, मतलब कि विदेशी। फॉरेन एंड एक्सोटिक मतलब जो दूसरे देश से आते हैं, दूसरी दुनिया से नहीं आते हैं। 25 वाला है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को कैसे लर्न करेंगे? SCU से होगा शकु, रिलेटी से होगा रियलिटी। तो ये गदर मूवी की जो शकीना थी, उसको जो अमरीश पुरी थे उन्होंने क्या दी थी? गाली दी थी। क्यों दी थी? क्यों दी थी गाली? उन्होंने बोला था कि वो इंडिया में शादी कर रही है, इसलिए क्या दी थी, मतलब हिंदू लड़के से शादी कर रही है तो इसलिए गाली दी थी। तो सिक्योरिटी मतलब शक्कू को रियलिटी में गाली दी थी। तो क्या हो जाएगा? अब्यूज हो जाएगा, ऑब्सेंटी हो जाएगा, मतलब कि गाली गलौज करना।
स्क्रीलियस, स्क्रीलियस का सेम मीनिंग है, अश्लील, गाली, इंडिसेंट मतलब कि गाली देना। टेम्पोरल, टेम्पोरल को लर्न करेंगे कैसे, टेम्पो से, टेम्पो और रेल, ठीक है। टेम्पो और रेल दोनों ही संसारिक जीवन में उपलब्ध हैं, है उपलब्ध। टेम्पोरल से क्या होगा, टेम्पो और रेल क्या है, वर्ल्डली है, संसारिक चीजें हैं। तो टेम्पोरल मतलब कि संसारिक चीजें, वर्ल्डली थिंग्स। इनहेल, इनहेल को कैसे याद करेंगे, इनहेल को याद करेंगे इनहेलर से। विक्स इनहेलर लेते हैं हम, कब लेते हैं, जब जुकाम आ जाता है, तो क्या लिखेंगे, इनहेलर, जो कि सांस खींचने के काम आता है। इनहेल मतलब टू टेक एयर, ब्रेथ इन मतलब सांस खींचना अंदर की तरफ। तो इनहेल का क्या आ जाएगा, टू टेक एयर, ब्रेथ इन। हमारा 29 वाला है कार्नेज के, कार्नेज से होगा करण, करण क्या था, सबसे आगे था, कब था, जब महाभारत में नरसंहार करने में कौरवों की ओर से करण की सबसे पहले कौन था, आगे था, ठीक है। तो कार्नेज का मीनिंग हो जाएगा मैसेकर, स्लॉटर मतलब कि नरसंहार। स्वांट, स्वांट को कैसे लर्न करेंगे, स्वांट को लर्न करेंगे सावंत से, अभिजीत सावंत, अभिजीत सावंत जो, अभिजीत सावंत जो गाना गाने में क्या है, विद्वान है, ठीक है। तो सावंत से कौन होंगे, अभिजीत सावंत होंगे जो कि स्कॉलर है, विद्वान है। तो सावंत मीन्स स्कॉलर, ठीक है। लेशर, लेशर को कैसे लर्न करेंगे, लेशर को लर्न करेंगे लेजर से, LEISUR को अगर हम पढ़े तो हमारे माइंड में पहले लेजर ही आता है। आंखों का लेजर से ऑपरेशन करवाया है इसलिए आराम कर रहा है, ठीक है। लेजर ऑपरेशन करवाने के बाद डॉक्टर रेस्ट दिखाते हैं, तो वही मतलब रेस्ट कर रहा है। तो लेजर को अगर आप एज अ लेजर देखेंगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आराम करना मतलब कि रेस्पाइट। नेक्स्ट हमारा लेशरली, लेशरली का भी सेम ही मीनिंग होगा कि लेजर किया और अब आराम करना है। लेशरली मीन्स रिलैक्स्ड करना। फैटल, फैटल को कैसे लर्न करेंगे, फैट से होगा मोटा, अल से होगा ऑल। मोटापा सभी क्या होता है, घातक होता है, सभी को मोटापा घातक होता है, हानिकारक होता है। तो फैटल का क्या आ जाएगा, डेडली मतलब कि घातक। फोर वाला है अनथेमा, अनथेमा को कैसे लर्न करेंगे, एक नाथ एमा, एक नाथ आया माँ और उस उन्होंने क्या बोला कि मुझे, नाथ ने बोला मुझे अनाज दे दो और माँ ने नहीं दिया, तो उन्होंने क्या दे दिया, श्राप दे दिया, अनात्मा। इसका क्या होगा, माँ ने जब नहीं सुनी तो उन्होंने क्या दे दिया, कर्ज दे दिया, श्राप दे दिया। एंथमेटाइज, एंथमेटाइज को कैसे याद करेंगे, एक नाथ एमा, इसका भी सेम ही होगा, श्राप देना, कर्ज एंड एग्जीक्रेट। हमारा 36 वाला क्या है, मालडिक्शन, मालडिक्शन का सेम ही रहेगा, माँ लिया दिक्कत, माँ ने क्या लिया, श्राप लिया, और अब माँ को क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, क्योंकि उन्होंने साधु बाबा को क्या नहीं दिया था, अनाज नहीं दिया था। मालडिक्शन से क्या हो जाएगा, कर्ज, अभिशाप। स्लैंडर, स्लैंडर को कैसे याद करेंगे, सिलेंडर से होगा हमारा सिलेंडर, सिलेंडर जो कि दुबले पतले आदमी से ही उठता है, मोटा बंदा सिलेंडर को उठा पाता है क्योंकि वो खुद का वेट संभालेगा कि सिलेंडर को उठाएगा। तो सिलेंडर से क्या हो जाएगा, थिन, वीक एंड स्लिम मतलब कि पतला इंसान। लीन, लीन को कैसे याद करेंगे, लीन को याद करेंगे जो भक्ति में लीन होने पर आदमी दुबला पतला हो जाता है, होता है दुबला पतला जो भक्ति में लीन हो जाता है, क्योंकि वो खाने की तरफ कम ध्यान देते हैं और भगवान की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। तो लीन का क्या हो जाएगा, लैंकी मीन्स लीन हो गया भक्ति में और बन गया लैंकी, दुबला पतला। नेक्स्ट है वेरी, वेरी को कैसे याद करेंगे, वार से, जो हमारे युद्ध होते हैं, युद्ध में हर योद्धा सावधान और सतर्क होकर ही वार करता है। वैरी से होगा वॉर, वॉर में हर कोई क्या है, कॉशियस है, वॉचफुल है, सतर्क और सावधान है। जिंजलरी, जिंजरली को कैसे लर्न करेंगे, हमारा जिंजर है जो अदरक है, तो अदरक हम कैसे खाते हैं, केयरफुल होके कहते खाते हैं, ऐसे याद रख लीजिए, जिंजर है वो हम केयरफुली खाते हैं, तो जिंजरली का मीनिंग भी केयरफुली आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हीडफुल, हीडफुल को कैसे याद करेंगे, हीड से होगा हेड, फुल से होगा फुल, हर कंपनी का हेड हमेशा फुल टाइम सावधान और सतर्क रहता है। हीडफुल मतलब हेडफुल, हेडफुल किसका, कंपनी का, वो क्या रहते हैं, हमेशा अटेंटिव रहते हैं। तो हीडफुल जो बंदे होते हैं वो हमेशा अटेंटिव रहते हैं, सतर्क और सावधान रहते हैं। 42 वाला है सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट को कैसे लर्न करेंगे, सर्क से होगा सर्कल, स्पेक्ट से होगा इंस्पेक्टर।
सर्कल इंस्पेक्टर, गुंडे हमेशा सर्कल के इंस्पेक्टर से सावधान ही रहते हैं, ठीक है। क्यों सावधान रहते हैं? क्योंकि डंडे भी पड़ते हैं। तो सर्कमस्पेक्ट का हो जाएगा गुंडे इनसे सावधान रहते हैं, कॉशियस रहते हैं। एडवोकेट का क्या होगा? एडवोकेट होते हैं वकील, तो वकील क्या करते हैं? स्पोर्ट करते हैं। तो एडवोकेट का मीनिंग क्या हो जाएगा? स्पोर्ट करना। एडवोकेसी, इसका भी सेम मीनिंग है, स्पोर्ट। नेक्स्ट है हमारा स्लेट। स्लेट पहले बताते हैं कि स्लेट पे लिखा जाता था। हमारे मम्मा पापा की जब हम पढ़ते थे हम स्लेट पे लिखते थे, तुम्हारे पास तो कॉपी पेन है, ऐसे ऐसे। जब ना पढ़ो तो ये सब ताने सबको पढ़ते ही हैं। तो स्लेट का क्या आ जाएगा? डेक्स्टरिटी। डेक्स्टरिटी मतलब कि दक्षता, निपुणता। प्रोफिशेंट का क्या होगा? प्रोफिशेंट का होगा प्रो से प्रोफेसर। प्रोफेसर जो कि हर कार्य में क्या होते हैं? प्रोफिशेंट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो प्रोफिशेंट का मीनिंग प्रो से होगा प्रोफेसर। प्रोफेसर क्या होते हैं? स्किलफुल, अकॉम्प्लिश्ड, एक्सपर्ट एंड अडेप्ट होते हैं। इंजीनियस, इंजीनियस से किसको लर्न करेंगे? इनमें होगा में, जीनियस होगा जीनियस, में जीनियस। जीनियस स्टूडेंट हर काम में क्या होते हैं? निपुण होते हैं, स्किलफुल होते हैं। तो क्या आ जाएगा? वो इंजीनियस है, जीनियस है तो मतलब कि स्किलफुल है, मीनिंग हो जाएगा स्किलफुल एंड क्लेवर। 48 वाला है डेक्सटीरियस, मतलब डेक्स से होगा दक्ष, अस से होगा अस। अस से यूएस लर्न कर लेना, अमेरिका, वहां के लोग हर काम में दक्ष होते हैं, मतलब कि प्रोफिशिएंट होते हैं, स्किलफुल होते हैं। तो डेक्सटीरियस का आ जाएगा प्रोफिशिएंट एंड स्किलफुल। डेक्सरिटी का भी हमारा सेम ही है, मतलब कि स्किल होना, दक्षता होना किसी चीज में। डेक्सटीरियसनेस, डेक्सटीरियसनेस मतलब कि डेक्सटीरियसली एड्रॉइटनेस। क्या मतलब हुआ? उसके हर काम में दक्षता है, उसको हर काम में दक्षता है, मतलब वो हर काम में स्किलफुल है। जहां पे भी आपको डेक्सटीरियस वर्ड दिखेगा मींस कि रिलेटेड टू स्किल है वो। नेक्स्ट है ड्यूवियस। ड्यूवियस को कैसे लर्न करोगे? डूवी से दुबई से। दुबई, अभी तक ये संदेह बना हुआ है कि दाऊ दुबई में है या पाकिस्तान में, ठीक है। दाऊ को लेकर सब क्या है? कंफ्यूज है, दुबई या फिर पाकिस्तान। ड्यूवियस से दुबई होगा, दुबई को दाऊ को लेकर सब दुबई, दाऊ, दाऊ दुबई में है तो सब क्या है? डाउटफुल है। ड्यूवियस का मीनिंग हो जाएगा डाउटफुल, अनसर्टन, फिशी। हैवॉक, हैवॉक को कैसे लर्न करोगे? हैवो से होगा हवा, क से होगा का, हवा का, ठीक है। हैवॉक से होगा हवा का, हवा का तेज झोंका हमेशा क्या मचाता है? तबाही मचाता है। हैवॉक से क्या होगा? हवा का तेज झोंका क्या करता है? डिस्ट्रक्शन करता है, तबाही करता है। हैवॉक मीन्स डिस्ट्रक्शन। फ्लंग से क्या है? 53 वाला है फ्लंग। एफ से है फैक, लंग से है लंग्स, मतलब कि खराब हुए लंग्स को डॉक्टर बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। क्या कर देते हैं? फ्लंग को, लंग्स को थ्रो कर देते हैं, प्रोपेल्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। हमारा 54 वाला है एम्ल्यूरेट। एम्ल्यूरेट को कैसे लर्न करेंगे? एमल से। एमल मतलब क्या होता है? खटाई। जो सब्जी में हम खटाई डालते हैं उसे क्या बोलते हैं? एमल बोलते हैं। तो सब्जी में अमल मतलब खटाई डालने से सब्जी का स्वाद इंप्रूव हो जाता है। कैसी सब्जी पसंद है आपको? फीकी या खट्टी खट्टी सब्जी? सबको खट्टी ही पसंद है, मिर्ची वाली और खट्टी वाली। तो एम्ल्यूरेट, अमल डालने से क्या हो जाता है? वो इम्प्रूव हो जाता है। एम्ल्यूरेट का मीनिंग हो जाएगा इम्प्रूव होना। नेक्स्ट है मिनी स्कूल। मिनी स्कूल क्या है हमारा? मिनीस से लर्न करेंगे। माइनस का साइन दिख रहा है, मतलब माइनस लगा हुआ है। माइनस करने पर संख्या हमेशा क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। मिनी स्कूल मतलब माइनस किया और संख्या छोटी हो गई। वेरी स्मॉल एंड टीनी। सीज, सीज गवर्नमेंट ने सभी दुकान सीज कर दी, इसलिए काम बंद करना पड़ा। और जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब क्या किया गया था? सीज फायर किया गया था, जिसके बाद बॉर्डर एरियाज को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ था। तो क्या आया? सीज, मतलब कि चीजों को सीज करना। सीज फायर किया मतलब कि फायर को सीज किया, स्टॉप किया। सीज का मीन्स हो जाएगा स्टॉप। हमारा 57 वाला है पियर। पियर का किसकी साउंड दे रहा है? बियर की साउंड दे रहा है। तो हम बियर किसके साथ पीते हैं? हमारे बराबर वालों के साथ, जो हमारे इक्वल स्टेटस के होते हैं उनके साथ। तो पियर का क्या आ जाएगा? हम बियर पी रहे हैं पियर वालों के साथ, मतलब कि इक्वल वालों के साथ। पियर मीन्स इक्वल। पियरलेस मतलब कि पियर था जो इक्वल थे, पियरलेस हो जाएगा जो अनइक्वल है। क्या आ जाएगा? अनइक्वल, मैचलेस, मतलब कि जिनके साथ इक्वलनेस नहीं है और मैच नहीं है। स्निकी, स्निकी को कैसे लर्न करेंगे? स्नेक से, ठीक है। और जो स्नेक है वो क्या करता है? एक गुप्त स्थान में क्या है? बिल में रहता है। एक, मतलब ऐसा तो नहीं बिल अब आपके घर में बना लेगा, कहीं ऐसी छुपी हुई जगह में बिल बनाता है और वहां पे स्नेक रहता है। तो कहाँ रहता है वो? छुपी हुई जगह में। स्नेकी से स्नेक,
कहाँ रहता है? गुप्त स्थान में। फ्रूटिव, स्पिरिशियस, स्टेल्दी, मतलब कि गुप्त जगह में रहता है। नेक्स्ट है स्टेल्दी। स्टेल्दी को कैसे लर्न करेंगे? स्टील होता है चुराना, दी होता है थे, मतलब कि चुराना थे। जो मैंने पैसे चुराए थे वो गुप्त जगह पर रख दिए, मतलब कि स्लैथी कर दिए। तो क्या मीनिंग हो जाएगा गुप्त जगह पर रखने का? फ्यूटिव एंड क्लैंडस्टाइन। अक्लर्ट का क्या होगा? अक्लर्ट किसकी साउंड दे रहा है? डिफिकल्ट। अक्लर्ट, डिफिकल्ट, ऐसे ही बोलते हैं ना हम। गुप्त चीजें जो समझना क्या होती हैं? मुश्किल होती हैं। अक्लर्ट, डिफिकल्ट, मतलब कि अक्लर्ट का मीनिंग भी हो जाएगा गुप्त, सीक्रेट। प्रीवी, प्रीवी को कैसे याद करेंगे? प्राइवेट से। प्राइवेट बातें हमेशा गुप्त ही रखनी चाहिए। हम अपनी प्राइवेट बातें गुप्त ही रखते हैं, तो प्रीवी से आ जाएगा सीक्रेट, हिडन, नॉन पब्लिक, मीन्स गुप्त रखना। एडिक्वेट, एडिक्वेट को कैसे लर्न करेंगे? सफिशिएंट। एडी से होगा आधे, क्वेट से होगा कुवैत। कुवैत देश के आधे हिस्से में पर्याप्त मात्रा में तेल के भंडार हैं। तो कितना तेल है? एडिक्वेट से क्या है हमारा? कुवैत। तो कुवैत में कितना है? बहुत। सफिशिएंट क्या है? ऑयल है। तो एडिक्वेट होगा कुवैत, वहां पे क्या है? सफिशिएंट ऑयल है, एम्पल है, इनफ है, सफिशिएंट है। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज को फिर से वैसा ही आ जाएगा। प्रो से प्रोफेसर, यूज से यूज। प्रोफेसर, यूज। प्रोफेसर अपने ज्ञान का प्रचुर मात्रा में क्या करता है? यूज करता है, मतलब कि अबंडेंट, एक्सिविरेंट, प्लेंटी, मतलब एक अच्छे अमाउंट में वो अपनी नॉलेज का यूज करता है और बच्चों को पढ़ाता है। प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजन का भी सेम ही रहेगा। प्लेंटीफुल, मतलब कि प्रचुर मात्रा में। अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। राइफ, राइफ को कैसे लर्न करेंगे? राइफल से। राइफल जो कि प्रचुर मात्रा में आतंकवादियों के पास फैली हुई है। आतंकवादियों के पास क्या है? बहुत सारी राइफल हैं, तो राइफ से क्या हो जाएगा? राइफल हो जाएगा। तो मीनिंग क्या है? अबंडेंट, वाइड स्प्रेड, मतलब कि बहुत मात्रा में कोई चीज फैली हो। राइफ जो है, राइफल है, वो क्या है? फैली हुई है, अबंडेंट है। नेक्स्ट है हमारा सर्विट्यूड। सर्विट्यूड को कैसे लर्न करेंगे? सर्व होता है परोसना, टू होता है तू, मतलब परोसना तू। तुम्हें सबको पता है कि गुलामी में आदमी को हर चीज मालिक को परोसनी ही पड़ती है। तो मीनिंग क्या हो जाएगा? सर्व टू, मतलब सर्व तूने किया है, तू करेगा क्योंकि तू गुलामी में जी रहा है। तो क्या आ जाएगा? बॉन्डेज, स्लेवरी। 68 वाला है प्लेथोरा। प्लेथोरा को कैसे लर्न करेंगे? ले थोड़ा से लर्न करेंगे। जैसे हम थोड़े ज्यादा में, मतलब अगर महीने बाहर रहें और फिर कर जाएं तो मम्मा बार बार क्या बोलती है? ले थोड़ा और खा ले, थोड़ा और खा ले, है ना। तो क्या होगा? ले थोड़ा, मतलब ले थोड़ा और खा ले, एक्सेसिव ले ले, अबंडेंस अमाउंट में ले ले। हमारा 69 है हर्डल। हर्डल से होगा हर्ड, ले से होगा ले, मतलब कि हार्ड ले। जब ज्यादा गैस्ट्रिक की समस्या हो जाती है तो क्या बोलते हैं? अगर ज्यादा बाधाएं आ रही हैं तो क्या लो? गैस्ट्रिक की गोलियां लो। हर्डल मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बाधाएं आ रही हैं, मतलब हिंड्रेंस, इम्पीडेंट एंड ऑब्स्ट्रक्शंस, बाधाएं। ऑब्स्ट्रक्ट का क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्ट का भी सेम ही होगा, बाधा डालना। इम्पीड एंड कर्व, मतलब कि अब सतर्क रहो, पुलिस आने वाली है, वो कोई भी बाधा डाल सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन का भी सेम ही है। ऑब से होगा अब, स्टर से होगा सतर्क। अब सतर्क रहो क्योंकि पुलिस कोई भी बाधा डाल सकती है, हिंड्रेंस कर सकती है, इम्पीडमेंट कर सकती है। तो ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स बाधा। सेटबैक को कैसे याद करेंगे? सेट से होगा सेट, बैक से होगा पीछे। उसने मेरे पीछे से मेरी गर्लफ्रेंड को सेट करके मेरे लिए बाधा खड़ी कर दी। पीछे से सेट किया तो क्या किया? बाधा खड़ी की, हिंड्रेंस किया, इम्पीडेंट किया, डिफीट किया। वैरियर, वैरियर को कैसे याद करेंगे? वैरिकेड से। वैरिकेड जो कि अवरोध ही पैदा करते हैं। आपको इमेज में वैरिकेड दिख रहे हैं, अगर रास्ते में ये लगे होंगे तो आपको क्या आसानी होगी जाने में, या आपको इम्पीडेंट, ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस, बाधा होगी आगे निकलने में, बाधा ही होगी ना, मुश्किल आएगी आगे जाने में, तो मतलब ऑब्स्ट्रक्शन होगी, वैरियर होगी, रुकावट होगी। हैंडीकैप, हैंडीकैप का मीनिंग क्या है? अपंग। अपंग आदमी को चलने में क्या होती है? बहुत बाधा होती है। तो हैंडीकैप का मीनिंग हो जाएगा हैम्पर, मीन्स बाधा होना। बॉटल नेक, बॉटल से होगा बोतल, नेक से होगा गला। वो सारे दिन बोतल से दारू पीता रहता है, इसलिए उसे गले में कुछ भी निकलने में क्या होती है? बाधा होती है। अब कोई पूरे दिन बॉटल का नेक खोलेगा, मतलब बॉटल खोलेगा और पीता रहेगा, तो उसे हर चीज में क्या होगी? बाधा होगी, बैरियर होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी। हैम्पर, हैम्पर को कैसे याद करेंगे? हैम से होगा हम,
पर से होगा पर, हम पर। जब हम सिटी में बिना हेलमेट के जा रहे हैं और पुलिस वाले पकड़ लें तो हम यही कहते हैं ना कि साहब हम पर दया करो, हमें जाने दो, अर्थात बाधा मत डालो। तो हम पर का क्या हो जाएगा, इम्पीड, रेस्ट्रिक्ट करना। हम पर बाधा मत डालो, इम्पीड मत करो, रेस्ट्रिक्ट मत करो। नेक्स्ट वर्ड है स्टाइमी। स्टाइमी को कैसे लर्न करेंगे, स्टाई से होगा स्थाई, मी से होगा में। स्थाई में, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे व्यक्ति को सरकारी नौकरी में स्थायी होने में बहुत बाधा आती है। ठीक है, तो उससे मतलब अगर उससे परमानेंट होना तो उससे बहुत सारी बाधाएं आएंगी, ऑब्स्ट्रक्ट आएंगे, इम्पीड आएंगे स्थायी होने में। टाइम, ठीक है। इम्पीड, इम्पीड को कैसे लर्न करेंगे, इम से होगा आई एम, पीड से होगा पेड़। सड़क के बीच में अगर पेड़ आ जाए तो वो बाधा डालता है। आई से आई एम पेड़, आई एम पेड़, मैं पेड़ हूँ, मैं रास्ते में आ गया हूँ, अब मैं क्या करूंगा, बाधा पैदा करूंगा, मतलब कि हिंडर करूंगा, रास्ता ब्लॉक करूंगा। हैम्पर, थ्वाट एंड मतलब है बाधा डालना। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का अभी हमने पिछले हर वर्ड में देखा, इम्पेडिमेंट आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, मतलब कि वही आई एम पेड़, तो मैं क्या डालूंगा, रुकावट। ऑब्स्ट्रक्शन, हिंडर भी हमने देखा तब से पीछे कितनी बार आ चुका है। ये मुझे लगता है पिछले जो 10 वर्ड्स है वहां सिर्फ हम यही देख रहे हैं कि रुकावट के अलग अलग मीनिंग क्या हो सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा डालना, हिंडर, हिंड्रेंस भी सेम ही है, रुकावट डालना। ऑब्स्टकल, ऑब्स्टकल भी सेम ही है, हिंड्रेंस, ब्लॉक, बैरियर, बाधा डालना। एक्सपोज, चलो अब कुछ न्यू आया। एक्सपोज को कैसे लर्न करेंगे, न्यूज वाले ने उन सबको एक्सपोज कर दिया कि यही वो लोग थे जो उस कांड में शामिल थे, मतलब कि रहस्य उजागर कर दिया। एक्सपोज करते हैं ना, लिखते हैं, यूट्यूब वीडियोस पे देखा होगा, एक्सपोज दिस वन पर्सन, दिस वन, ऐसे अलग अलग नाम लिखे होते हैं, इसको एक्सपोज किया, उसको एक्सपोज किया, तो क्या कर दिया, उसका रहस्य प्रकट कर दिया, रिवील कर दिया। डिवंक, डिवंक को कैसे करेंगे, डी से होगा दे, वंक से होगा वंक। ठीक है, प्रिंसिपल साहब ने सर से कहा कि मुझे ये रजिस्टर दे दीजिए, मैं देखता हूँ कि कौन बंक मारता है। उस दिन सभी स्टूडेंट्स का असली रूप दिख गया। तो क्या देखा प्रिंसिपल ने कि ये तो सभी बंक मारते हैं, इनमें से सिर्फ 2-4 बच्चे हैं जो स्कूल आते हैं। तो दे बंक, जब टीचर ने बोला दे मुझे रजिस्टर मैं देखूं, तो देखा तो सभी स्टूडेंट एक्सपोज हो गए, रिवील हो गए। 85 वाला है डिवल्ज। डिवल्ज को कैसे लर्न करेंगे, डी से होगा दे, वल्ज से होगा बलगर। दे बलगर, जब पापा ने मुझे बोला कि मुझे फोन दे तो मेरा क्या हो गया, रहस्य रिवील हो गया, क्योंकि पापा को पता चल गया मैं डिवल्गर चीजें भी देखता हूँ। डिवल्ज मतलब दे बलगर, तो पता चल गया बलगर चीजें देखता हूँ, रहस्य क्या हो गया, रिवील होगा। डिवल्ज मीन्स रिवील होना। हमारा 86 वाला है अनवेल। अन से होगा नॉट, वेल से होगा घूंघट, मतलब कि घूंघट नहीं है। जब घूंघट नहीं है तो चेहरा क्या हो जाएगा, रिवील हो जाएगा, अनकवर हो जाएगा। अनवेल मतलब कि रिवील एंड अनकवर। ड्वार्फ को कैसे याद करेंगे, द्वार, एफ से होगा फ्लावर, द्वार फ्लावर। जब हम घर पर द्वार पर फूल वाले पौधे छोटे लगाते हैं तो वो क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, मतलब कि बोने होते हैं। बोने मीन्स पता है ना, छोटे। तो ड्वार्फ का क्या हो जाएगा, ग्नू, मतलब बोना। बोना मीन्स छोटा, और इसका एंटो है जेन, मतलब बड़ा। 88 वाला है ड्वार्फिश। ड्वार्फिश का भी सेम ही होगा, छोटा, लाइक अ ड्वार्फ स्पेशली इन एबनॉर्मली स्मॉल, मतलब कि छोटा सा। 89 वाला है पिग्मी। पिग्मी को लर्न करेंगे पिग से, पिग होता है सोर, और माई से हो जाएगा मेरा, जो मेरा सोअर है। ठीक है, तो जो मेरा पिग है, मेरे और तेरे दोनों को पता है कि सोर जो कि बोना ही तो होता है, पिग छोटा सा होता है, ड्वार्फ होता है, बोना होता है, मतलब छोटा। पिग्मी, मेरा पिग क्या है, छोटा है, ड्वार्फ है। बेस्ट्रेल, बेस्ट्रेल को कैसे लर्न करेंगे, वास्ट से होगा वेस्ट, रेल से होगा रेल। उसका ऑफिस घर से मात्र 40 किलोमीटर है और वो डेली रेल से जनरल डिब्बे के बजाय एसी कोच में जाता है, मतलब कि फालतू के पैसे खर्च कर रहा है। वेस्ट रेल, कोई इंसान है वो रेल में क्या कर रहा है, अपने पैसे वेस्ट कर रहा है, खर्च रहा है। तो क्या आ जाएगा, स्पेंड थ्रिफ्ट, मतलब कि खर्चीलू व्यक्ति। ओके, अभी हमारे 90 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, अभी हमारे पास 10 वर्ड ही रह गए हैं। ठीक है, पहले हम 90 वर्ड्स
ट्रिक के साथ, हिंदी मीनिंग के साथ देखते हैं, और लास्ट में जो हमारे 10 इजी वर्ड्स रहते हैं उनका हम सिर्फ मीनिंग देखते हैं। डिसअप्रूव का क्या मीनिंग है? अस्वीकार करना, मतलब कि स्वीकार नहीं करना। डिस्क्लोज मतलब कि किसी का वेद खोल देना, रिवील कर देना किसी को। सर्विलेंस मतलब निगरानी में रखना। निग्लेक्ट मतलब अवहेलना, मतलब किसी चीज को निग्लेक्ट कर देना, रिजेक्ट कर देना। कंफ्यूजन मतलब कि कमोशन, डिस्ट्रैक्शन, कोई गड़बड़ी होना। क्लैरिटी मीन्स स्पष्टता, मतलब कि नो कंफ्यूजन। फाइनाइट का क्या होगा? फाइनाइट का होगा एंडलेस, सीमित, मतलब कि कोई चीज फाइनाइट तक हो, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं हो। एस्टैब्लिश मतलब स्थापित करना, किसी चीज को स्टार्ट करना। कंपल्सरी मीन्स जो चीज जरूरी ही जरूरी है, अनिवार्य है। ऑप्शनल मीन्स बैकलिप। बैकलिप का क्या होगा? मतलब कोई चीज ऑप्शनल होना, इतनी जरूरी भी नहीं होना, अपनी मर्जी से करना, जो चीज ऑप्शनल हो। ठीक है, तो ये हमारे 100 वर्ड्स आर डे 6 के भी कंप्लीट हो चुके हैं। और स्टूडेंट्स, हमने ब्लैक बुक की क्लासेस भी स्टार्ट की हुई हैं। स्टूडेंट, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमने ब्लैक बुक भी स्टार्ट की हुई है, अगर किसी को ब्लैक बुक से पढ़ना है तो आप मतलब हमारी इस सीरीज के साथ साथ वो वाली सीरीज भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।